जहाँ त्याग किया प्रभु ने, जहाँ त्याग किया प्रभु ने, चले तप करने वन में वह नगरी आयो। चले तप करने वन में वह नगरी अयोध्या है। प्रभु ऋषभ जहाँ जन्मे, खेले जहाँ बचपन में, मरु देवी के आंगन में वह नगरी अयोध्या है। मरु देवी के आंगन में वह नगरी अयोध्या है। चलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। भव्यात्माओं, समय हो गया है। आप सब गोमटसार के स्वाध्याय में भाग लेने के लिए तैयार हुए हैं। गोमटसार जीवकांड का स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले बस आप लोगों के लिए सूचना है कि 12 मई को आपका गोमटसार जीवकांड का 3rd पेपर यानी तीसरी परीक्षा होने वाली है। 40 गाथाओं की, यानी गाथा नंबर 88 से वेद मार्गणा के पश्चात कसाय मार्गणा, ज्ञान मार्गणा और संयम मार्गणा तक 127 गाथाएं जहाँ तक संख्या है, यानी कि 40 गाथाओं की आपकी ये परीक्षा होगी। और फिर उसके बाद 4th पेपर आगे के सत्र में किया जाएगा। तब तक आपका अच्छे से स्वाध्याय चलेगा। तो एक दूसरे को सूचना दीजिएगा, समाचार भेजिएगा कि जिन लोगों ने गोमटसार को पढ़ा है, लगातार पढ़ रहे हैं, तो उन सब को 12 मई को दिन में 3:30 बजे तैयार रहना है और सबका पेपर लिया जाएगा। 20 क्वेश्चन का पेपर रहेगा, एक क्वेश्चन के 4 आंसर, और उसमें जिसमें आपको सही लगे तो उस पर टिक करना है, सबमिट करना है। ये ऑनलाइन परीक्षा जैसे पहले होती आई हैं उसी प्रकार से होगी। कल भगवान कुंथुनाथ का जन्म, तप और मोक्ष कल्याणक है। भगवान कुंथुनाथ जिन्होंने हस्तिनापुर में जन्म लिया, तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव, इन तीन पदों से समन्वित वे भगवान रहे हैं। और शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरेनाथ, तीनों भगवान हस्तिनापुर में जन्मे। इनके 4 कल्याणक हुए। उनकी बहुत सुंदर 31 फुट की प्रतिमाएं जम्बूद्वीप तीर्थ परिसर में विश्व शांति त्रिमूर्ति मंदिर के अंदर विराजमान हैं। बहुत सुंदर, एकदम अकृत्रिम चैत्यालय को दर्शाता हुआ धरती का ये एकमात्र ऐसा सुंदर जिनालय है जिसके अंदर सारी अकृत्रिम जिन मंदिरों की रचना के समान पूरा धरती पर एक जिन मंदिर को उतारा गया है बिना पिलर का, एकमात्र ऐसा उत्तर भारत का मंदिर है जिसके अंदर 3000 लोग एक साथ बैठकर भगवान का अभिषेक देख सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। ऐसे मंदिर में विराजमान हैं भगवान कुंथुनाथ, जिनके कल 3 कल्याणक हैं, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। तो प्रातःकाल सबको 6 बजे से जन्म कल्याणक के प्रतीक में बाजा बजाना है, यानी ढोल ढमाके, घंटा, मंजीरा, घंटी, थाली आदि बजा करके भगवान के जन्म की खुशियां मनानी है। उसके बाद पारस चैनल के ही सीधे प्रसारण में अयोध्या से आप सब भगवान के श्री चरणों में निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे जो प्रत्यक्ष में रहेंगे, और जो लोग अपने अपने घरों में अनुमोदना करेंगे। इस प्रकार से कल का कार्यक्रम रहेगा। तो प्रातःकाल पहले बाजा बजेगा, पुनः पांडुक शिला पर भगवान का जन्माभिषेक होगा और उसके बाद में निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। अब प्रारंभ करते हैं स्वाध्याय। सिद्धम शुद्धम प्रणमीय
जिनिंदवर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। जो भगवान नेमिनाथ गुण रूपी रत्नों के आभूषण स्वरूप हैं, यानी जिनके अंदर गुण रूपी रत्नों का सदा उदय रहता है, ऐसे भगवान नेमिनाथ को नमन करके आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने जीव द्रव्य के कथन के लिए 20 प्ररूपणाएँ बताई हैं। उन 20 प्ररूपणाओं में 13वीं प्ररूपणा जो संयम मार्गणा के नाम से है, उसका वर्णन चल रहा है। संयम के 5 भेद भी बताए हैं, संयम के 7 भेद बताए हैं। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात, देश संयम और असंयम। इस प्रकार से 7 प्रकार से संयम की बात को कही है और इसको पढ़ करके, इसको जान करके हमें अपने जीवन में कौन सा संयम धारण करना है, हम किसके योग्य हैं और किस योग्यता को हमें आगे बढ़ाना है, ये बात संयम मार्गणा को जानने का सार है। ये बात आपको जानना है। तो आज है गाथा नंबर 124, पेज नंबर 117, यथाख्यात संयम के स्वरूप पर हम आते हैं। देखो, एक एक चीज़ को भी पढ़ते हैं तो पढ़ना हमेशा जीवन के अंदर गुण होना चाहिए। हमेशा विद्यार्थी बने रहें, विद्यार्थी बन करके विद्या का अर्जन करना, विद्या प्राप्त करने का प्रयोजन होना, ये बहुत ही जीवन का सबसे बड़ा गुण है। हमारी पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी हमेशा कहती हैं, आज इस आयु के अंदर भी वे कोई ना कोई ग्रंथ की गाथा रटती रहती हैं। और जब हम लोग कहते हैं माता जी आपने तो हजारों गाथाएं याद कर ली, अब आप क्यों याद करती हैं, तो कहती हैं कि जीवन में हमेशा विद्यार्थी बने रहना चाहिए। विद्यार्थी का मतलब क्या है? विद्या के अर्थी, माने विद्या को ग्रहण करने का अर्थ है, प्रयोजन है जिनका, वो कहलाते हैं विद्यार्थी। स्वाध्याय कर रही थी तो एक बड़ी सुंदर बात आई, विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। आप लोगों को भी पढ़ाया गया होगा। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। आप लोग सोचेंगे आज माता जी हमें विद्यार्थी के लक्षण बताने लग गई। आपने कितनी कितनी चीज़ों का पारस चैनल और जूम चैनल के माध्यम से अध्ययन किया है, परीक्षाएं दी हैं और ज्ञान की वृद्धि की है, तो सतत इस ज्ञान के अभ्यास को बढ़ाए रखना। तो इसलिए हम भी विद्यार्थी हैं, इस बात की अनुभूति करते रहना। तो विद्यार्थी के 5 लक्षण क्या कहा? काग चेष्टा, अर्थात कौवे के समान चेष्टा। कौवा तो खराब माना जाता है, लेकिन उसकी चेष्टा के लिए कहा कि जिस प्रकार से कौवा एक आंख से भी चारों ओर देखता रहता है, उसी प्रकार से एक विद्यार्थी की भी चेष्टा होनी चाहिए कि मैं जिस विषय को पढ़ रहा हूँ चारों ओर से उसे एकदम ग्रहण करने की भावना। ये काग चेष्टा नाम का प्रथम विद्यार्थी का गुण हुआ, लक्षण हुआ। बको ध्यानम, बक माने बगुला, बगुला ध्यान कह रहे हैं, बड़े बगुला भगत बनते हैं। यानी बगुला जो है पानी के बीच में खड़ा रहता है और एक टांग से, और मछली पकड़ने की ओर, बसी मछली खाने की ओर ही उसका ध्यान रहता है, बाकी वो कुछ भी नहीं देखता। तो इसी तरह से कहा कि किसी भी परिस्थिति में आपकी अपनी दृष्टि, यानी विद्यार्थी की दृष्टि जो है वह पढ़ने की ओर, कैसे क्या चीज़ मैं इसके अंदर से अपने अंदर ग्रहण कर लूँ, ऐसा बगुले के समान एक तरफा ध्यान होना चाहिए। तीसरा गुण क्या है विद्यार्थी का? कि स्वान निद्रा, कुत्ते के समान नींद। कुत्ते की नींद बहुत हल्की कही जाती है, जरा सा उसे आहट लगी और तुरंत वो सावधान हो जाता है। इस प्रकार से हल्की नींद, वरना तो कुंभकर्ण जैसा एकदम कहते हैं ना कि गेहूं बेच के सो गए। यानी कभी कभी कोई कोई तो ऐसा सोते हैं कि बैंड भी बजता रहे लेकिन नींद नहीं खुलती। तो ऐसे लोग कभी भी विद्या को ग्रहण नहीं कर सकते, ज्ञान
प्राप्त नहीं कर सकते, ज्ञानी नहीं बन सकते, हमेशा परावलंबी रहेंगे। तो इसलिए अपनी निद्रा को हल्की बनाना। अब बनाया कैसे जाए? क्या ये किसी के हाथ में है? हाँ, हाथ में है। अपनी निद्रा को हल्की बनाने के लिए कि हम सावधान हो जाएं, विद्यार्थी सावधान रहे, तो उसके लिए आगे का और गुण कहा, अल्पाहारी। अल्पाहार करें, ये नहीं कि गरिष्ठ भोजन कर लिया, खूब पेट भर के ठूस ठूस के खा लिया, तो वो जो है कभी भी हल्की नींद नहीं सो सकता। फिर ऐसी गहरी नींद में सोएंगे कि उन्हें होश नहीं रहता। तो अपने को होश और जोश दोनों रखना है पढ़ने में, अपने मन को खूब अच्छे से लगाना। तो अल्पाहारी होकर के, यानी अल्प भोजन तो करना ही, सात्विक भोजन भी उसके अंदर शामिल है। जिस दिन आप गरिष्ठ भोजन करेंगे तो देखो नींद आएगी। ऐसे में विद्या का अर्जन अच्छे से नहीं हो सकता। जो समय निकल जाता है तो वो समय वापस नहीं आता, तो आलस्य बढ़ता है, मन चंचल होता है। तो इसलिए अल्पाहारी रह करके, अल्प निद्रा लेकर के अपने ज्ञान की वृद्धि को हमेशा करने की भावना होनी चाहिए। ये है विद्यार्थी का चौथा लक्षण। अब पांचवा लक्षण क्या है? ग्रह त्यागी, यानी अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अल्पाहारी भी हो और ग्रह का त्यागी। ग्रह त्याग माने आज भी देखो बच्चे जो यूपीएससी में बैठते हैं, नीट के एग्जाम देते हैं, जा करके लाइब्रेरी को चाट डालते हैं बिल्कुल, यानी वहाँ एकदम एकांत में रह करके जितना उनका ध्यान पढ़ने में लगता है तो वो ज्ञान ग्रहण कर पाते हैं। और तब परीक्षा में बैठ करके, और फिर एक बच्चे ने कल व्हाट्सएप के ग्रुप में डाला, लखनऊ से हमारे अरहम जैन ने, कि 92% मार्क्स आए हैं, बड़ा खुश हो गया। उसके मम्मी पापा भी खुश हो गए। और एक रिद्धिमा जैन ने कहा 96% मेरे नंबर आए हैं 12th में। यानी कि बच्चे भी खुश हो जाते हैं और माता पिता भी। तो क्या किया बच्चे ने, यानी ध्यान लगा करके उसने पढ़ाई की है। ग्रह त्यागी माने घर के अंदर, ये नहीं है कि घर को त्यागी कर दिया, माने कि पढ़ाई के समय में एकांत स्थान में बैठ करके अपने मन को बिल्कुल कंसंट्रेट करके और पढ़ करके जो बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं उनका भविष्य आगे के लिए खूब अच्छा बन जाता है। तो ऐशो आराम घर के अंदर, भाई मम्मी कहीं लाए, बेटा ये खा लो, ये पी लो, अब सो जाओ, अब आराम कर लो। लेकिन बच्चों को अपने करियर की जिसको चिंता है तो वो निश्चित रूप से पढ़ते हैं। तो ये हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, कवियों ने विद्यार्थी के 5 लक्षण कहे हैं, समझे। हम भी विद्यार्थी हैं, आप भी विद्यार्थी हैं। आपको घुमटसार पढ़ने में आनंद आता है, कोई कठिन प्रकरण नहीं है, क्योंकि जीवकांड है, अपने ही अंदर स्थित जीवात्मा के बारे में जानना होता है। संयम मार्गणा के अंदर आइएगा आप, 124 नंबर की गाथा। अब देखो जैसे आप परीक्षा देने के लिए बैठेंगे, खटाखट कोई तो 15 ही मिनट के अंदर पेपर सबमिट कर देते हैं और कोई 2 घंटे तक भी नहीं कर पाते। तो ये सब पढ़ने की महिमा है। और आप बिल्कुल ध्यान लगा करके विद्यार्थी के इन 5 लक्षणों को अपने जीवन में जरूर उतारिए और पढ़ करके अपने ज्ञान की अच्छी वृद्धि करें। गाथा नंबर 124 पर आ जाएं। उवसन्ते क्षीणे वा असुहे कम मम्मी मोहनी अम्मी, असुहे कम मम्मी मोहनी अम्मी, छदुमट्ठो वजिनो वा जह खादो संजदो सोदू, जह खादो संजमो सोदू। सामूहिक गाथा पढ़िए। उवसन्ते क्षीणे वा असुहे कम मम्मी मोहिनी अम्मी, छुदमट्ठो वचनो वा जह खादो संजदो सोदू। उपशान्ते क्षीणे वा अशुभे कर्मणि मोहनीये, छद्मस्थो वा जिनो वा यथाख्याता संयतः सतु। ये यथाख्यात संयम की बात है। यथा माने जिस प्रकार से, जिस अवस्था में आत्मस्वरूप की स्थिति में जब रहते हैं, तो वैसे ही ख्यात माने प्रसिद्धि को प्राप्त करके उसी प्रकार के संयम में, यानी आत्मस्वरूप में स्थिर होने वाले संयम को यथाख्यात संयम कहा है। तो उवसन्ते क्षीणे वा,
उपशांत कसाय नाम के 11वें गुण स्थान में, या क्षीण कसाय नाम के 12वें गुण स्थान में, अथवा यूं समझ लीजिए कि असूहे कम्मम्मि मोहनीयम्मि, यानी अशुभ कर्म जो हैं, अशुभ कर्म में सर्वाधिक अशुभ कर्म मोहनी को माना गया है। माने 8 कर्मों में कर्मों का राजा कौन है? मोहनी है, जो अनादिकाल से 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कराता है। और जैसे सेना में राजा मर जाए तो समझो पूरी सेना की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है, ऐसे ही 8 कर्मों की सेना में मोहनी नाम का राजा जैसे ही क्षीण कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, उसकी शक्ति खत्म कर दी जाती है, बस समझो अपना आत्मा का राज्य स्वतंत्रता के साथ प्राप्त हो जाता है। तो जो अशुभ मोहनी कर्म है उसके उपशांत होने पर, यानी उसके उपशम होने पर अथवा क्षीण होने पर, नष्ट होने पर, जो छद्मस्थों को अथवा जिनों को, यानी जिनेंद्र को, जिन भगवान को, जिन अवस्था में जो चारित्र प्रकट होता है उसको कहते हैं जह खादो संजदो सोदो, उसको कहते हैं यथाख्यात संयम या यथाख्यात संयत। यानी कि जो जीव श्रेणी चढ़ रहा है तो उपशांत श्रेणी, उपशम श्रेणी वाला जीव जब 11वें गुण स्थान में जाता है तो उसको वो वहाँ पर यथाख्यात माने उस अवस्था रूप, भले ही जब वो गिरेगा तब गिरेगा, लेकिन जब तक वो 11वें गुण स्थान में रहेगा उस समय उपशांत जो कर्म मोहनी का उपशम हुआ है तो वो बिल्कुल क्षीण मोह जैसा ही रहेगा। बस अंतर इतना है कि वो गिराने वाला है या नष्ट करने यानी मरण को प्राप्त कराने वाला है। तो उपशम श्रेणी में चढ़ करके मोहनी कर्म का उपशम करने पर ये यथाख्यात संयम प्रकट होता है, और क्षीण कसाय ने छपक श्रेणी पर चढ़ने वाले के 12वें गुण स्थान में ये यथाख्यात चारित्र प्रकट हो जाता है। तो आप समझो कि यथाख्यात संयम के गुण स्थान कितने हैं? 11वें से लेकर 14वें गुण स्थान तक। 11वें गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान 11, 12, 13 और 14 4 गुण स्थानों में यथाख्यात संयम होता है। तो यथावस्थित आत्म स्वभाव की उपलब्धि को यथाख्यात संयम कहते हैं। यानी आत्म स्वभाव, आत्मा का स्वभाव जैसा है बस उसी प्रकार से उस अवस्था को प्राप्त कराने वाला यथाख्यात संयम कहलाता है। ये संयम 11वें से लेकर 14वें तक 4 गुण स्थानों में होता है, और 11वें में चारित्र मोहनी कर्म के उपशम से और ऊपर के 3 गुण स्थानों में क्षय से ये संयम प्रकट होता है, क्योंकि इसके आगे तो क्षय होना ही निश्चित है, तो वहाँ पर क्षय से प्रकट होता है। तो इसको यथाख्यात चारित्र, क्षायिक चारित्र भी कहते हैं। इस प्रकार से ये संयम छद्मस्थों को, छद्मस्थ माने क्या है? छद्मस्थ कहते हैं छायोपशमिक ज्ञानी को, छायोपशमिक ज्ञानी को छद्मस्थ कहते हैं। जब तक संसार में हैं अभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो छायोपशमिक ज्ञानी को और छायिक ज्ञानी को छद्मस्थ कहते हैं, और छायिक ज्ञानी को जिन कहते हैं। वैसे जब धवलादि ग्रंथों का आप स्वाध्याय करेंगे तो जिन की संज्ञा, आंशिक जिन की संज्ञा चतुर्थ गुण स्थान से भी शुरू कर दी, क्योंकि सम्यक्त की अपेक्षा जो छायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं तो वहाँ से भी शुरू हो जाती है आंशिक रूप में, और 6ठे गुण स्थान से जिन संज्ञा शुरू हो जाती है। 14वें गुण स्थान में वह जिन संज्ञा परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाती है। ऐसे यथाख्यात संयम की हमने बात बताई है। अब चूंकि क्या है कि यथाख्यात संयम इस युग में किसी मुनिराज को, किसी को भी प्राप्त होने की बात ही नहीं है। केवल हम उस पर श्रद्धा करेंगे, जानेंगे कि संयम होता है, और जब चतुर्थ काल में उत्तम संगणन मिलेगा, मोक्ष जाने की शक्ति आएगी, तभी ये यथाख्यात संयम प्राप्त हो सकता है। लेकिन अभी हमें श्रद्धा करनी है, क्योंकि महानुभाव धर्म श्रद्धा से चलता है और साइंस तर्क से चलता है। देखो, धर्म और विज्ञान 2 चीज़ें हैं। तो धर्म तो चलता है श्रद्धा से, और विज्ञान माने साइंस चलता है तर्क से। साइंस के अंदर
श्रद्धा का कोई स्थान नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है, वो सब उसके लिए व्यर्थ है। वो तो केवल खोज करना, तर्क लगाना, यही उसका कार्य होता है। आज साइंस ने खूब उन्नति की है, लेकिन धर्म और संयम के बिना वह साइंस जो है वो विनाश का कारण बन रही है। जिस साइंस के साथ में, जिस विज्ञान के साथ में वीतरागता, आध्यात्मिकता जुड़ जाती है, तो वो तर्क श्रद्धा के साथ होकर के वह लक्ष्य तक पहुंचाने में कारण बन जाता है। और बिना श्रद्धा का तर्क जो है, बिना श्रद्धा का विज्ञान जो है, वो बिना ब्रेक की सोने की कार के समान है। सोने की कार है लेकिन उसके अंदर ब्रेक नहीं है, क्या कोई उसमें बैठना चाहेगा? नहीं ना। वह सोने की कार न जाने कहाँ ले जाके ठोक दे, बिना ब्रेक की गाड़ी है। ऐसे ही बिना श्रद्धा का साइंस है, उस साइंस के अंदर, उस विज्ञान के अंदर हमें वीतराग विज्ञानता को जोड़ना है। तो साइंस क्या है? साइंस दिमाग से चलता है और धर्म हृदय से चलता है, मन से चलता है, ज्ञान से चलता है। तो जिसका आपको ज्ञान कराया जाता है ये है धर्म, और उस वीतराग विज्ञानता को बताने वाला धर्म हमारे लिए ब्रेक सहित गाड़ी के समान है। तो धर्म हृदय से, समर्पण से चलता है। तो जितना अंतर धोती और पैजामे में है, समझो आप, जितना अंतर धोती में, पैजामे में, क्या पैंट में है, उतना ही अंतर आप समझो कि धर्म और विज्ञान में है। धर्म धोती के समान है जो आपको जो है पूरी तरह से आपके व्यवहार का ज्ञान कराती है, संसार को चलाती है और व्यवहारिकता को बताती है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर हम धर्म की ओर ले चलते हैं, लेकिन ये धर्म हमें वीतराग विज्ञानता को बताता है। और यथाख्यात संयम जिसके बारे में आपने जान लिया कि इन यथाख्यात संयमियों को जहाँ भी हैं, आज विदेश क्षेत्र में हैं, अपने भरत क्षेत्र के आर्यखंड में नहीं है, चूंकि यहाँ परिवर्तन चल रहा है, काल का पंचम काल है, लेकिन उन यथाख्यात संयमियों को हम नमो लोये सवो साहुणम कह के नमन करते हैं, नमो आर्याणम कह के, नमो उज्जाणम कह के नमन करते हैं। और पांचों परमेष्ठी जो नमोकार मंत्र के अंदर निहित हैं, इन सब में शुरुआत होती है साधु परमेष्ठी से, और जब वे अपने संयम की वृद्धि करते जाते हैं तो अरहंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो भव्यात्माओं, आज इस जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं में से 13वीं प्ररूपणा जो संयम मार्गना की ओर हम चल रहे हैं, आपको यथाख्यात संयमों के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हुए उन्हें अपने घर से ही अपने मन में ही नमन करते हुए अपने कर्मों का क्षय करना है और अपने योग्य संयम का पालन करना है, संयम को धारण करना है। असंयमी नहीं रहना है, क्योंकि असंयमी की कोई गति नहीं होती। असंयमी जीव संसार में ही रुलता रहता है। इसलिए अपने योग्य अष्टमूल गुण को धारण करो, पंच अणुव्रतों को धारण करो, आगे और शक्ति है 1-2 प्रतिमा आदि व्रतों को धारण करके देश संयमी बन करके अपने मानव जीवन को सार्थक करना, यही आज के स्वाध्याय का सार समझना है। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देता हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलो द्वाद सांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अब आचार्य त्रय के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित करके पूज्य माता की पूजन करके गुरु भक्ति करना है। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है। वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है।
परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पथ साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामती हम अर्घ्य कथाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम प्रथमाचार्य श्री शांति सागर, श्री वीर सागर, श्री नेमि सागराचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अब परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की मंगल पूजन को करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है। जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है। उनके श्री चरणों में आवाहन स्थापन करते हैं। सन्निधि करण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अत्र 67 हननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठय ठय स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव षड सन्निधि करणम स्थापनम। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। मुझ अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है। तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने है तो तव पद में मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलम निरुपामिति स्वाहा। चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं। लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सुरभित है आज मही। उसी ज्ञान की सौरभ लेने को आतुर मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे चंदनम निरुपामिति स्वाहा। जग के नश्वर वैभव से मैंने शाश्वत सुख था चाहा। पर तेरे उपदेशों से वैराग्य हृदय में